मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपकी पत्नियां मल्टीप्लाई नहीं होंगी। याद रखना कि अगर आज आपने अर्पण कर दिया है कि परमेश्वर कि मैं अब से बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, यहाँ पर क्या क्या सिखाया हन्ना ने, बोलती है समझ गई हूँ, जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगी, जब तक मैं ऐसी बात मुंह से नहीं निकालूंगी, तब तक मेरी हीलिंग नहीं होगी, तब तक बांझपन नहीं जाएगा। इसने कहा कि परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे के ऊपर छुरा नहीं फिरने दूंगी। अगर आज आप अर्पण करें, इसकी तरह कहें कि परमेश्वर कि मैं अपने अंदर एक धुआं भी नहीं जाने दूंगा, सुंदरी का धुआं नहीं जाने दूंगा, मैं 2 पटाखे वाली बीड़ी नहीं जाने दूंगा, मैं पहलवान वाला मंडल नहीं पीऊंगा, मैं परमेश्वर गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं मैकडोवेल सिग्नेचर शराब नहीं पीऊंगा। मैं परमेश्वर अर्पण करता हूँ आज अपने आप को, अपने लीवर को अर्पण करता हूँ तेरे लिए, अपने दिल को अर्पण करता हूँ तेरे लिए, अपने हाथों को अर्पण करता हूँ तेरे लिए, कि सुबह उठकर ताड़ियां बजाया करूंगा, इससे तेरी महिमा करूंगा। ये 10 तार वाली सारंगी से दाऊद बोलता तबला बजाया करूंगा, तबला। परमेश्वर ने कहा सुन, कह कि तूने अपने हाथ को अर्पण किया है, कह कि सुन तेरी पीढ़ी में राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज किसी की ओर मुंह करने वाला है। अगर आज आपका अर्पण परमेश्वर ने सुन लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत आते हैं मेरे पास आकर बोलते हैं प्रॉफिट एक बार हाथ रखते मेरे ऊपर, अरे मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन आज आपके अंदर से अगर अर्पण की बातें निकलेंगी, समर्पण की बातें निकलेंगी, आपकी प्रार्थना में अर्पण देखता है परमेश्वर, सुख की प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, खाली प्रार्थना से काम नहीं चलता। अगर आपके अंदर कुछ करने का, परमेश्वर के लिए कुछ करने का फैसला है, तो परमेश्वर आज रात अपना दिल खोलने वाला है, खोलने वाला है आपके लिए, वो मुंह खोलने वाला है, एक भविष्यवाणी तो आपके लिए कराने वाला है। मैं कह रहा हूं उसकी मुट्ठियां खुलने वाली आज चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए, जितने हाथ हिला रहे हैं उनके लिए खोल रहे हैं परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं यहाँ पर लिखा कि पहला शमूएल के 1:17 में अली ने कहा कि तुरंत चली जा, तुरंत। उसको पास एक मैसेज आया 1:17 में। उसी समय वहां पर अली प्रॉफिट खड़ा हो गया, और जब उसने समर्पण की बातें की, उसने कहा चली जा, जा चली जा। अरे नशे में है क्या, बोलती है नशे में, समझ ले करी आज मैं मैकडोवेल के नशे में नहीं हूँ, आज मैं सुंदरी के नशे में नहीं हूँ, आज 2 पटाखा बीड़ी के नशे में नहीं हूँ, आज तो मैं अपने परमेश्वर के नशे में हुआ। हालेलुया। करी ऐसे रोई, ऐसे आई चर्च के अंदर जैसे कोई नशे में हो, कि उसको पता ही नहीं है कौन मुझे देख रहा है। जब नशेड़ी चलता है शराब पीकर, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी पहले बहुत पीता था। मैंने एक बार 1 बोतल अकेले पी ली, और उसके बाद प्रभु में आने के पहले मैंने 1 बार बोतल पी ली, और उसके बाद एक औरत आई और वो बोलती खाट पे सो जा बेटे, अपने घर में सो जा। मैंने कहा चुप कर, बेड पे सो रहा हूं मैं। उसने मुझे उठाया, 4-5 लोगों ने मुझे उठाया, करे खाट पे सो जा, लेकिन मैं नाली में पड़ा और मैं कह रहा चुप कर, मैं तो खाट पे ही सो रहा हूँ। नशे में था भाई साहब। एक नशेड़ी जब चलता है उसको कोई परवाह नहीं होती, मुझे कोई देख रहा है, इधर राल टपक रही है, बाल खराब हो गए हैं, नहीं कोई नहीं देखता। लेकिन जब लोग चर्च में आते हैं तो 3 बार पंठे भाते हैं, अपने बालों में ऐसे करते रहते हैं मेरी तरह। लेकिन यहाँ पर तेरा चर्च में आते हैं, अपने बाल कंघी करते हैं, अरे देखते हैं कोई ताड़ी बजा रहा होता है, गीत गा रहा होता है, नाच रहा होता है, देख रहे होते हैं इधर उधर के, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन आप किसी नशेड़ी को शादी में 1 बोतल शराब पीने के बाद देखना, उसकी सब कुछ शर्म दूर हो जाती है, दूर हो जाती है कि नहीं। मैं कह रहा हूं आज होली स्पिरिट आपके ऊपर आएगा, आपकी शर्म दूर हो जाएगी, आज आपकी शर्म दूर हो जाएगी, आज पवित्र आत्मा आएगा, आज नशे में भर जाओगे, नशे में, उस आसमान के खुदा के नशे में भर गए हो। तो मैं कह रहा हूं फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता तुम्हें, अरे फर्क नहीं पड़ता, अरे संडे को भी जाता है, वीरवार को भी जाता है, अरे तब भी यहाँ पर दान डालता है, करे बारिश में भी आता है, गर्मी भी आता है। मैं कह रहा हूं जब पवित्र आत्मा का नशा आएगा, मैं कह रहा हूं कि शर्म उतर जाएगी। मैं कह रहा हूं जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म आज। लेकिन अगर आज आपने अपनी शर्म को उतार दिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर अंदर आएगा, दुष्ट बाहर जाएगा, समस्याएं बाहर जाएंगी। हन्ना ऐसे चिल्लाई, हन्ना लोगों ने रोका उसको, लेकिन बोलती अरे नशे में हूं, चुप कर, मैं तो जाऊंगी परमेश्वर के मंदिर में। लोगों ने रोका होगा, उसके पति ने कहा होगा, उसकी सहेलियों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उस समय वो क्या करी थी, बोल रही थी करी परमेश्वर मैं तो अर्पण कर दूंगी, अर्पण, अगर तू मुझे एक देगा मैं अर्पण कर दूंगी। विश्वास नहीं था, आज लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो अर्पण करने के बाद कह रहा उसको विश्वास हुआ, उसने कहा परमेश्वर एक देगा, कह रही कि मैं दान कर दूंगी तुझे। आज हो सकता है आपके पास एक गाड़ी हो, एक घर हो सकता है आपके पास एक बच्चा हो सकता है एक पत्नी तो सबके पास होती है, एक पति तो सबके पास होता है। अगर आपके पास एक ही है, मैं कह रहा हूं कोई भी
चीज एक ही है, लेकिन अगर आज आपने अगर परमेश्वर के चरणों में दे दी है, आज इसकी तरह दे दो कि मैं अपने पति को तेरे चरणों में डाल देती हूँ। परमेश्वर कि ये सुबह शाम सिखाओ अपने पति को, सिखाओ अपनी पत्नी को, सिखाओ अपने बच्चों को कि आज से प्रार्थना करने के लिए हाथ उठाया कर। मैं तुझे आज अर्पण करती हूँ परमेश्वर के चरणों में। मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चा, मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लॉप होता है हर साल, लेकिन इस साल में वो फेमस होने वाला है। एक बच्चा आपके पेट में से जन्म लेगा, एक बच्चा आपके घर में जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के अंदर इतिहास रचाएगा। हन्ना ने प्रार्थना करके लिया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसको ऐसा बेटा दिया कि उसके बाद कोई प्रॉफिट अच्छा नहीं आया। याद रखना, मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट प्रॉफिट आया, और पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि उसी की प्रार्थनाओं से लोग राजा बने। याद रखना, मैं कह रहा हूं शाऊल राजा बना, दाऊद राजा बना, और उसी के बाद यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर राजा होकर आया। ये कह रहा है कि प्रॉफिट कि अगर आप मिनिस्ट्री में आए हैं, याद रखना, अगर आपने समर्पण और अर्पण कर दिया है कि मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर तू मुझे आज फैक्ट्री का मालिक बना दे, मुझे वो चीज दे कि ताकि राजा होकर आया।